ये हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। आगे प्लान बी भी तो है, ये तो प्लान ए है हमारा, बी भी है और सी भी है। डेडलाइन डेड मगर इस्तीफा न आया। मौलाना ने स्ट्रेटजी तब्दील कर दी, प्लान बी और प्लान सी पर गौर। फजलुर रहमान कहते हैं डी चौक और वजीर आजम हाउस जाना चाहें तो कोई नहीं रोक सकता, मगर इंतहाई कदम नहीं उठाएंगे, चाहें तो मुल्क को लॉकडाउन कर दे। इमरान खान सुन लें, ये तहरीक एक सैलाब है जो आगे बढ़ती रहेगी। ये भी कहा बात सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं, वोट की इज्जत की है। इस्तीफा तो देना होगा, मौलाना डट गए। JUI का APC तक धरना जारी रखने का फैसला। फजलुर रहमान की अकरम दुरानी को फौरी APC बुलाने की हिदायत। अकरम दुरानी कहते हैं उम्मीद है आज APC बुला ली जाए। आगे क्या करना है, फजलुर रहमान को अपोजिशन जमातों से हतमी मुशावरत का फैसला। जो साथ देगा ठीक, वरना अपना लाहे अमल मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मौलाना ने सब पर वाजे कर दिया। सियासी मुखालिफ का बयानिया वजीर आजम से बुग़्ज़ और हसद का बयानिया है। मुआविन खुसूसी फिरदौस साशिकवान का मौलाना के खिताब पर रद्द अमल। कहा चंद दिनों से इस्लामाबाद में एक थिएटर चल रहा है। मौलाना को जो स्टेज दस्तयाब हुआ उस पर उन्होंने बेहतरीन अदाकारी दिखाई। आज़ादी मार्च के शुरा का वाज़ेह एजेंडा नहीं, लोगों को बराकर इस्लामाबाद लाया गया है। मौलाना के किसी बयानिए में जान नहीं, आपने तो अपने हलके में अपील तक नहीं की। सेनेटर फैसल जावेद का रद्द अमल। चैलेंज भी दिया, कहा आ जाए मैदान में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुराद सईद कहते हैं इमरान खान ने आलम इस्लाम का मुकदमा लड़ा, हम रियासत मदीना की बात करते हैं, मगर फजलुर रहमान ने इंतहाई खतरनाक बात कर दी, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरना में शिरकत नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये फैसला करती है कि हम अपना पॉलिसी रिव्यू करें, जलसा से भर के हम धरना में शरीक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो ने JUI के धरने में शिरकत का इशारा दे दिया। कहा फजलुर रहमान और हमारे मुतालबात एक ही हैं, धरने में शरीक हो सकते हैं। सिलेक्टेड हुकूमत हर महाज पर फेल हो चुकी। नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी, कल बैठक लगेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम यूनिवर्सिटी खाली करने का वक्त हुआ चाहता है। इमरान साहब 3 लफ्ज, सिर्फ इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। जितनी मर्जी देर आपने बैठना है बेशक बैठे। हम इंशाल्लाह जब आपका खाना खुना खत्म हो जाएगा थोड़ा खाना भी भिजवा देंगे आपके लिए। एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको NRO नहीं मिलेगा। कप्तान डट गए, फिर साफ साफ बता दिया। सोशल मीडिया पर दिया पैगाम, कहा अपोजिशन सिर्फ 3 लफ्ज सुनना चाहती है, लेकिन याद रखें NRO नहीं दूंगा। NRO देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगी। ये भी लिखा जब तक इनको जिम्मेदार ना ठहराया जाए, मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। आज़ादी मार्च पर ट्विटर से गोलाबारी। फिरदौस साशिकवान कहती हैं मौलाना साहब और उनके हमदवार नाकाम होंगे। फवाद चौधरी ने लिखा हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी है। मामला इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। जहांगीर तरीन ने मौलाना को नए इंतखाबात के लिए 2023 की तारीख दे दी। सानह तेजगाम नाकाबिल शनाख्त मैयतों की शनाख्त के लिए DNA सैंपलिंग मुकम्मल। 57 अफराद के सैंपल लाहौर भिजवा दिए गए। ट्रेन में सवार कई अफराद का कुछ पता न चल सका। प्यारों की याद में अहले खाना परेशान। बहावलपुर, कंदकोट और टंडोवाला यार में अहले खाना गम से निढाल। मैंने बोला कि भाई आग आग, फिर हम लोग भागे। मैंने अपने घर वालों को निकालने की कोशिश किया लेकिन निकल नहीं सके, फिर मैं भागा। मैंने अपनी जान बचाई। उनकी लाशें अभी तक नहीं मिला, अभी तक कोई हमारे से इधर पूछने तक भी नहीं आया। 4 दिन हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू 92 रोज में दाखिल। ग़िज़ा और दवाओं का बहरान, कारोबारी और तालीमी मराकज़ बंद। अक़वाम मुत्तहिदा में नए मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने ओहदा संभाल लिया। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने का आज़म। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फ़खर इमाम कहते हैं मसला कश्मीर पर भारत बैकफुट पर चला गया है। पहली बार मसला
عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا۔ دشمن بھارت کی نئی شرارت، مقبوضہ کشمیر کو بھارتی نقشے میں شامل کرنے کا مذموم اقدام، پاکستان نے بھارت کے سیاسی نقشے مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں بھارتی سیاسی نقشے غلط، غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی شرانگیزیوں کے جواب میں پاکستان کا پیغام محبت، کرتارپور راہداری 9 نومبر کو کھولی جائے گی۔ افتتاح کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، سکھ زائرین کے لیے مہیا کی جانے والی سہولیات اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ بھی کیا، لکھا سکھ یاتریوں کے خیر مقدم کے لیے کرتارپور پوری طرح تیار ہے۔ بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے سکھ یاتریوں کا پہلا جتھا لندن سے لاہور پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر مہمانوں کا پرتپاک استقبال، پھول پیش کیے، مشروبات بھی پلائے گئے۔ افغان حکام بھی شرارت پر اتر آئے۔ افغان خفیہ ایجنسی نے کابل میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پاکستانی سفیروں کو نقل و حرکت کے دوران روکا جانے لگا۔ پاکستان نے معاملہ افغان وزارت خارجہ کے ساتھ اٹھا دیا۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے نے تاحکم ثانی ویزوں کا اجرا بھی روک دیا۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس میں اتار چڑھاؤ، تعداد 40,000 ہو گئی، دل کی دوائیں شروع کروا دی گئی، میڈیکل بورڈ طبی معائنے کے بعد مزید ٹیسٹ تجویز کرے گا۔ پشاور کے تھانہ بڑھا بیر کی حدود میں 3 افراد قتل، 2 لڑکیاں اور 1 نوجوان شامل، نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، مقدمہ درج کر لیا گیا، مزید تحقیقات جاری۔ السلام علیکم، آج 12 بجے میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ آج نیوز کے ساتھ میں ہوں رمشا ساجد اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈی چوک نہ جانے کا اشارہ دے دیا، کہا جان ہتھیلی پر رکھ لی، کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کریں گے، یہاں سے جائیں گے تو پیش رفت کے ساتھ جائیں گے، ہمارے پاس پلان بی بھی ہے، پلان سی بھی ہے، مسئلہ صرف ایک شخص کے استعفے کا نہیں ہے، مقصد کے حصول تک جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن سے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا، عوام کو ووٹ کا حق دینا ہوگا، پورے پاکستان کو اجتماع گاہ بنا کر دکھائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے رویے میں لچک آ گئی، ڈی چوک نہ جانے کا اشارہ دے دیا۔ سربراہ JUI نے کہا ڈی چوک جانا منزل نہیں، یہاں سے آگے جائیں گے تو پیش رفت کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک، تو میں نے کہا کہ ڈی چوک تو بہت تنگ جگہ ہے، یہاں تو بڑی کھلی فضا ہے اور پھر بھی زمین تنگ ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کو جانا ہوگا، عوام کو ووٹ کا حق دینا ہوگا۔ بات بڑی واضح ہے کہ ان حکمرانوں کو جانا ہوگا، عوام کو ووٹ کا حق دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ فضل الرحمان نے کہا کہ پورا پاکستان بند کر کے دکھائیں گے۔ حکمرانوں کو بتائیں گے کہ آج ایک اسلام آباد بند ہے، انشاءاللہ پورا پاکستان بند کر کے دکھا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسوں میں تبدیلی کی بات کرنے والے انگریزی اسکولوں میں بھی تبدیلی لائیں۔ ان بڑے بڑے لوگوں کے، ارب پتیوں کے تعلیمی اداروں کی اصلاح کیوں نہیں کی جاتی؟ اس میں تبدیلیوں کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ تبدیلیوں کی بات کرو گے تو تمہارے پروں کے نیچے جو بڑے مہنگے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، پہلے ان کی اصلاح کرو، پھر دینی مدارس کی بات کرو۔ سربراہ JUI کا کہنا تھا کہ آج غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ آج پاکستان کا غریب صبح و شام کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، اپنی غربت کی وجہ سے اور اس کے اوپر مہنگائی کی وجہ سے وہ بازار سے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان سن لو، یہ تحریک اور یہ سیلاب آگے بڑھتا جائے گا، اگر یہ سیلاب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کر لے تو کوئی اسے نہیں روک سکتا۔
मौलाना फजलुर रहमान के तवील इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो साथ देगा ठीक, वरना हम अपना लाहे अमल मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने रहबर कमेटी के फैसलों और तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। JUI के अरकान ने फैसलों का इख्तियार फजलुर रहमान को दे दिया। फजलुर रहमान ने अकरम दुरानी को फौरी APC बुलाने की हिदायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों से हतमी मुशावरत का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि जो जमातें डी चौक पर धरने की मुखालफत करती हैं वो कौम को आगाह कर दें। इसी पर बात करते हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, मौलाना फजलुर रहमान ने जहां अपना लाहे अमल बयान कर दिया कि मुशावरत के बाद अब फैसला होगा, वहीं वो सियासी जमातें अपोजिशन की जो मुकम्मल तौर पर अपना बयानिया दे नहीं पा रही, उनसे भी कह दिया कि वो खुद वजाहत कर दें। जी तारिक चौधरी, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? गालिबन हमारा राब्ता इस वक्त तारिक चौधरी से बहाल नहीं है। आपको बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान के तवील इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो साथ देगा ठीक है, वरना हम अपना लाहे अमल मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने रहबर कमेटी के फैसलों और तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है। जी तारिक चौधरी साहब, मौलाना फजलुर रहमान के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। अपोजिशन की जो बात की जा रही थी कि अपोजिशन क्या तकसीम का शिकार है या यकजा है, क्या कहेंगे इस बयान के बाद? देखिए, जो आज तवील इजलास हुआ तकरीबन 6 घंटे का, उसमें बड़ी तफसील से बात की है मजलिस शूरा ने, और उसमें हमारी इत्तला के मुताबिक शूरा ने मशवरा दिया है कि JUI जो है वो सोलो फ्लैट न करे बल्कि बाकी जमातों से रब्ता करे। ताहम जो आज का इजलास था उसमें जो रहबर कमेटी के इजलास में तजवीज़ें आई और फैसले हैं, उस पर मौलाना साहब ने खासी हैरानगी का इजहार किया और कहा कि बल्कि डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये अजीबोगरीब तजावीज़ हैं, इस हवाले से बात चीज़ें मुबहम है, जिस पर जो अकरम खान दुरानी साहब कन्वीनर हैं उन्होंने खासी लंबी वजाहत दी और इजलास की तफसीलात भी बताई। उन्होंने ये भी कहा कि जो बाकी जमातों के नुमाइंदे हैं उनको अपनी लीडरशिप से रब्ता करना पड़ता है, रहनुमाई लेनी पड़ती है, क्योंकि मैं तो अपनी जमात की जानिब से बाख्तियार हूँ, बाकी लोगों का जो जमाती नज़म है वो और तरह का है। इसके अलावा आज के इजलास में